हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। यूनियन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप देखिएगा तो ये एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। यूनियन क्या होता है? यूनियन में आप सेट ए, सेट बी, कोई भी सेट आपको दिया हो, यहाँ तो आपको सेट ए एंड बी गिवन है, इसके सभी एलिमेंट्स लेने होते हैं, चाहे वो सेट ए में हो या फिर बी में हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द यूनियन। एक्स क्या गिवन है 1 3 5 एंड वाई क्या गिवन है 1 2 3। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा? पहले आप एक्स को कंप्लीटली लिख लीजिए 1 3 5। अब देखिए 1 तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ 2, 3 भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक्स यूनियन वाई। मीन आपको वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो एक्स में है, वाई में है या दोनों में है, लेकिन जो एलिमेंट्स दोनों में है उनको बस एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ रिपीट नहीं होते। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें ए ई आई ओ यू आप पहले लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। अब देखो आप ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी यहाँ नहीं है और सी भी यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी। इसका पार्ट 3 क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मीन एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो ये जो सेट होगा ये कुछ ऐसा होगा, क्या क्या एलिमेंट्स ये कंटेन करता होगा, 3 6 9 है ना, 12 एंड सो ऑन, यही तो होगा ना, ये सेट नेचुरल नंबर है ना, और क्या है मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्या है आपका, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये आपका सेट बी है, तो देखो ये सेट क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ तक ही आएगा आपका, लेस देन 6 है तो ठीक। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए आप वैल्यूज़ देखो, आप इसमें क्या लिखोगे 3 6 9, ये तो सब आएंगे, मीन यहाँ तो सब आएंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, और सो ऑन लगाने से पहले क्या आएगा आपका 1 2 3 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, 4 5, अब इसके बाद सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखो कैसे लिख सकते हो आप, एक्स सच दैट एक्स क्या है आपका, या तो इन दोनों के बीच में होगा, और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मीन एक्स क्या होगा, एक्स 1 to 5 में हो सकता है, या फिर एक्स क्या होगा मल्टीपल होगा, मीन आप इन दोनों को मिला रहे हो ना, तो ये 1 to 5 हो सकता है, तो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है, और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें ये सब नंबर आ जाएंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एज योर विश। अब देखिए पार्ट 4 में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 to 6, मीन आपके देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसमें क्या क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये सब आएंगे आपके एलिमेंट्स। और दूसरा क्या है आपका बी सेट, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स कैन बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। मतलब इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगी, ग्रेटर देन 6 मीन 7 8 9, 10 नहीं लिख सकती मैं, उसने बोला लेस देन 10 है ना, तो ये आ गया आपका। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन। तो देखिए ए यूनियन बी आपका क्या बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो 5th पार्ट रह गया हमारा सेट ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 5, मीन कोई एलिमेंट नहीं है ना, ये एम्प्टी सेट है। तो इन दोनों का देखो जब हम यूनियन निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3, और तो ये तो 5 का तो एलिमेंट इसमें आएगा ही नहीं है ना, तो ये क्या बन गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे पार्ट्स वही हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, आप इन सब का क्या निकालिए, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन, है ना, आपने क्या निकालना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसको और कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट लेना है जो इन दोनों सेट में हो, दोनों में हो, ठीक है, मीन कॉमन एलिमेंट्स आपको पिक करने हैं।
तो देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा आपका, वो एलिमेंट पिक कीजिए तो दोनों में है, एक तो मुझे 1 दिख रहा है और 3, तो आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा 1 and 3। ठीक है, इस वाले पार्ट पर आइए, इसमें भी आपको क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आएगा आपका, ए दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो ये आ गया आपका ए, है ना, ये क्या मिल गया ए। ठीक, फिफ्थ वाला देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, अब इसमें तो चलो 3 एलिमेंट है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा सिंपली 5, है ना, कुछ है ही नहीं तो खाली आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसको देखो आप, इसको आप ज़रा देखो, इसमें आप इतना रब कर लो, बाकी तो सब ठीक है ना। यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका, आएगा देखो 1 नहीं है, ये डायरेक्टली 3 में मिलेगा। अब देखो 6 तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे 3। और अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 6, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 6 से वो छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपको मैंने यहाँ लिख कर दिखा दिया था 1 2 3 4 5 6 और वो 7 8 9। तो आप इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या आएगा, यू गेट नथिंग। ठीक है, मीन एम्प्टी सेट, इसको आप 5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ए बी अ सेट विच कंटेन एलिमेंट्स ए एंड बी ओनली एंड बी इज अ सेट विच कंटेन 3 एलिमेंट्स ए बी सी। ओके, आपसे ही बोल रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। चेक करो, ए का एलिमेंट ये जो ए है स्मॉल है, इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो आप लिखोगे एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो, है ना, ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए यूनियन बी मीन आप पहले ए लिख लीजिए, ए बी, फिर इसके बाद आप ए बी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आप क्या लिखेंगे आप सी। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट हैं, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मीन बी ए को कंटेन कर रहा है ना, तो ये आपको मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है और ये है आपका बी और यहाँ कहीं ये छोटा सा ए है ना। ठीक, मतलब ए पूरी तरह बी में कंटेन हो रहा है। ठीक, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आप खुद बताइए, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, तो आप खुद बताइए, हमें ये नहीं लेना पड़ेगा, मतलब वो एलिमेंट तो आपने लेने ही है जो ए में है, ए वाले एलिमेंट ले लिए, फिर वो भी ले लिए जो बी में है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ एक, मान लो आप कोई बी सेट ले लो 2 4 6, है ना, और कोई ए सेट ले लो सिंपली 2 and 4। अब देखो यहाँ ए बी में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो अगर मैं इनका यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी, अगर मैं निकालूं इसमें, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बी आएगा। तो आप लिखोगे इस केस में अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन 4 क्या है, आपका एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है, सी में 5 6 7 8 है और डी में आपका 7 8 9 10 है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी। ठीक, तो मीन आप वो सभी एलिमेंट उठा लीजिए जो ए में भी है और बी में भी है। तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो 3 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप क्या लिख लेंगे 5 and 6। ठीक, ए यूनियन सी मीन पहले आप ए के एलिमेंट लिख लीजिए, फिर आप किसके एलिमेंट लिखेंगे, सी में देखो आप 5 6 7 8, तो ये एलिमेंट आप यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि इसमें से तो अभी तक कुछ रिपीट हुआ नहीं था। ठीक है, अब देखो बी यूनियन सी मीन आप पहले बी के एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6 3 4 5 6। अब जरा सी में चेक करो, ऑलरेडी 5 6 लिख चुके हो, तो क्या रहेगा आपका 7 and 8। ठीक है, अब देखो बी यूनियन डी मीन पहले आप बी के एलिमेंट लिखिए, बी ये रहा ना 3 4 5 6 और डी में क्या है आपका 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हुआ तो हमने उठा के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब इसको देखो ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो क्या हो गया, पहले ए के ले लेना, फिर बी के ले लेना, फिर सी के ले लेना। तो ए के लिख लें पहले 1 2 3 4। अब बी में गए तो देखा कि भाई 3 4 तो ऑलरेडी लिख लिया, तो अब क्या रह गया 5 6। फिर सी में गए तो देखा भाई 5 6 पहले ही लिख लिया, तो अब क्या रह गया 7 और 8। ये वाला पार्ट देखिए क्या आएगा, ए, तो ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4। बी में क्या आएगा आपका 3 4 लिख लिया, 5 6। और डी में देखो सारा का सारा, क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, 7 8 9 10। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी देखिए आपका क्या है 3 4 5 6, पहले बी लिख लिया। अब सी में देखा तो 5 6 ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, तो क्या बच गया सी में 7 8। और डी में देखा कि 7 8 हम पहले लिख चुके हैं, क्या बच गया आपका 9 10। ये उठा के लिख दिया हमने यहाँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको लिंक करा दिया था क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, आपके पास 4 सेट गिवन है और आपको कहीं इंटरसेक्शन पूछा है, कहीं आपसे यूनियन पूछा है। मीन इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, पहला पार्ट। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों सेट में है ना, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो मुझे यहाँ 7 है 7 है, 9 9 11 11, ठीक है। तो आगे आपका 7 9 11, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि आपने बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना है। 11, ठीक है, 13, ओके। तो आपने लिख लिया यहाँ 11 एंड 13। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब आपको तीनों के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। 3 देखिए इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, 9 भी इसमें है पर इसमें नहीं है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मीन आपके पास आ गया सिर्फ और सिर्फ 11, ठीक है। अब क्या है ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढिए 11, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी मतलब ये रहा बी ये रहा डी, इन दोनों में ज़रा कॉमन ढूंढो। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो 13 तक है, 15 17 है, तो आगे आपका 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। मीन मतलब ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, बी यूनियन सी निकालो पहले, बी यूनियन सी निकालो पहले, और उसके बाद ए का उसके साथ क्या करो इंटरसेक्शन। तो देखो ये तो रहा मेरा ए है ना, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा मेरा ए। और बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन, तो 7 9 11 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 13 तो एक ही बार आएगा वो, और 15। तो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा ए और ये आ गया मेरा बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकालो। तो 9, ये रहा 7 और ये रहा 11, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 7 9 11। ओके, अब देखिए क्या है ए इंटरसेक्शन डी, इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आ गया ये एम्प्टी सेट। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, इन पार्ट्स को सॉल्व करना है क्योंकि मुझे, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, 8th पार्ट देखो, ये क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड ए में लिख लेती हूँ यहाँ पर, कैसे लिखेंगे हम, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब देखो भाई बी यूनियन डी मतलब ये बी ये रहा डी ये रहा, इन दोनों का यूनियन कर लो, तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गए 15 17। और इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, ये 8th का आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, इंटरसेक्शन। तो देखो दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, 7 9 11, 7 9 11 ये है, तो आगे इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा आपका 7 9 11, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, दैट इज 9th क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। पहले इन दोनों को निकाल लो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी के बीच में जितने कॉमन एलिमेंट है लिख लिया मैंने, इधर आ गया। और बी यूनियन सी मतलब इन दोनों का यूनियन लिख लिया मैंने, वो आ गया मेरा इधर, ठीक है जी। अब इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये है ना इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखो ये आ गए 3 एलिमेंट 7 9 11, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देती हूँ उसका आंसर, मे भी उधर दिखाई ना दे आपको, 7 9 11, ठीक है।
अब इसके बाद 10th पार्ट को देखते हैं। 10th पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ए यूनियन डी, मतलब इन दोनों का यूनियन निकाल लो। तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ठीक है जी। ये क्या है आपका ए यूनियन डी, और फिर क्या है बी यूनियन सी। तो आपका हो गया ए यूनियन डी, और ये हो गया आपका बी यूनियन सी। बी मतलब 7, 9, 11, 13, और 11, 13 हम लिख चुके हैं 15। तो ये क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट सेम है जी, 7 है, 9 है, 15 है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 7, 9, 15, ठीक है। और एक बार आप चेक कर लेना। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। तो पहले हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है ये, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मीन ये सेट कुछ ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। दूसरा क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मीन 2, 4, 6, 8। थर्ड क्या है आपका, मतलब सी क्या है आपका, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड 1, 3, 5, 7, 9 है ना, ये सब नंबर आएंगे। एंड डी क्या है आपका, डी इज़ अ प्राइम नंबर, मीन 2, 3, 1 मत लिख देना, 1 यूनिक नंबर होता है, प्राइम नहीं होता, ठीक है। 5, 7, फिर 11 है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान से आपको लिखने हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। तो आप खुद सोचो इन दोनों के बीच में कौन कौन कॉमन आएगा। पहले 2 है तो यहाँ 2, फिर 4, 6, 8, 10, मतलब जो इवन नंबर होंगे वही तो कॉमन होंगे। तो आप लिख सकते हो एक्स सच दैट, या तो आप इसको ऐसे लिख लो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, या फिर और यू कैन राइट इट एज, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है वैसे ही आप आंसर दे रहे हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो ऑब्वियस है, फिर से देखो 1 यहाँ है, 2 तो यहाँ नहीं है, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, मीन ये क्या आएंगे आपके ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ये आ जाएगा। या आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आती है बात ए इंटरसेक्शन डी की। अब ए तो नेचुरल नंबर है और ये प्राइम है, तो देखो यहाँ 1 नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, मीन इन दोनों के इंटरसेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर जो है वही तो कॉमन मिलेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, कि आपने यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, और आप ये लिख सकते हो एक्स सच दैट, है ना, और है एक्स इज अ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरा बी है, इसमें सिर्फ इवन नंबर है, और ये मेरा सी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर है। तो क्या इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी आएगा, मीन कुछ कॉमन आएगा दोनों में, आएगा ही नहीं। तो आप क्या लिख देंगे, सिंप्लीफाई, या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। ध्यान से देखो, बी आपका इवन नंबर का सेट है, ठीक है, और डी आपका प्राइम नंबर का है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तो प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, दैट इज 2। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपको कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे, 3 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, 7 है, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, है ना, इवन हटा देते हैं इसमें से, ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, देखो सी मतलब ऑड होना चाहिए और डी मतलब प्राइम होना चाहिए, तो दोनों को उठा के लिख दिया कंबाइन करके, ऑड प्राइम नंबर। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट, है ना, पेयर नहीं लिखा है, समझ जाओ कि इसमें से कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये आपको बताना है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट मीन जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट। अगर आपके पास ऐसे 2 सेट हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो चेक करें, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या आपका बोल रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, मतलब क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है 4, 5 और 6 बस। अब
इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे यस 4 कॉमन है, तो इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे एज 4 इज कॉमन, ठीक है, इन बोथ सेट्स, तो ये क्या आ जाएंगे, नॉट डिसजॉइंट, है ना, ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, नॉट डिसजॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ए ई आई ओ यू मतलब वॉवल्स हैं, और सी डी ई एफ इसमें भी मुझे ई मिल गया कॉमन, तो आप क्या बोलोगे, नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्योंकि इनका जो, अगर मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ ए गिवन होता और ये यहाँ बी गिवन होता तो आप लिख सकते थे बिकॉज, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में, इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें ई आ रहा है जो कि 5 के इक्वल नहीं है, मतलब वो एक एम्प्टी सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट तब होता है जब उनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, थर्ड पार्ट पे देखो, एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इवन है ऑड है, तो ऑब्वियस है बिकॉज इनके इंटरसेक्शन में क्या होगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ सेट्स, इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा, नहीं, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर हमें कभी a माइनस बी निकालना होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a, वो सभी एलिमेंट लेने हैं a के जो b में नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, और एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है आपका, यहाँ क्या है, ए एक सेट, बी एक सेट है, आपको निकालना है ए माइनस बी, मीन आपको ए के वो सभी एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। तो 3 बी में नहीं है, ठीक है, 6 भी बी में नहीं है, 9 भी बी में नहीं है, 12 बी में है तो ये नहीं लेना आपको, 15 बी में नहीं है, ठीक है, 15 हो गया, 18, 21, तो ये सभी एलिमेंट बी में नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपको a माइनस बी के टाइम पे a और b में जो भी आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा था, 12 कॉमन दिख रहा था, तो सिर्फ 12 नहीं लेना, बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको एज इट इज लिख देने। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, a माइनस सी, मीन आपको अब a और c के बीच में कॉमन एलिमेंट पहले टिक लगा लेना है। तो पहले ये 6 है, ये रहा 6, ये 12, ये रहा 12, और तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नहीं। ठीक है, तो ए के आपको वो सभी एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो सी में नहीं है, मीन कॉमन एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे। तो 3, 9 और फिर क्या आएगा आपका, 12 तो नहीं आएगा, 15, 18, 21। ओके, ऐसे ही आपने क्या करना है, अब ढूंढना है ए माइनस डी, मीन ए और डी के बीच में आप कॉमन एलिमेंट ढूंढो। तो मुझे ए और डी के बीच में सिर्फ ये 15 मिल रहा है, ये रहा 15 बस कॉमन, बाकी सब आप लिख दीजिए एज इट इज़। ठीक है, मीन आपको वो एलिमेंट नहीं लिखना जो डी में था। तो हमने क्या किया, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लिया, हाँ भाई ये इसमें भी है, डी में भी है, तो ये एलिमेंट हमने नहीं लिखना। ठीक है, अब बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए मीन अब कॉमन एलिमेंट तो ढूंढना, वो तो ठीक है दोनों के, ये 12 है, ये 12 है, और तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब आपको बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, मीन बी अपने आप में से, अपने सेट में से ए के सभी एलिमेंट्स को भगा दे रहा है। ठीक है, कि भाई तुम जाओ, तो क्या आ जाएगा आपका 4, 8, 16 एंड 20। ठीक, फिफ्थ पार्ट देखिए, सी क्या करेगा, ए के सभी कॉमन, जो भी ए के साथ उसके कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो भी ए में एलिमेंट्स हैं उसको नहीं लिखेगा, मीन 2 लिखेगा, 4 लिखेगा, फिर 8 लिखेगा, 10, 12 तो ए में आ रहा है, 14 एंड 16। ठीक, अब डी भी ए के एलिमेंट्स को हटा देगा, मीन वो 5 तो लिखेगा और 10 भी लिखेगा, पर 15 नहीं लिखेगा, है ना, 20 लिखेगा। ठीक है, ये हो गया। इधर आते हैं, इस पार्ट पे भी देखो आपने यही करना है, सेम चीज़ है ना, बी माइनस सी। अब बी और सी के एलिमेंट्स को आप देखिए, बी एंड सी में क्या क्या कॉमन है, और बी के एलिमेंट आपने लिखने हैं। तो आप 4 नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, 12 भी नहीं लिख सकते, 16 भी नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देख लो कितने सारे इसमें कॉमन एलिमेंट हैं। 4 भी सी में था, 8 भी सी में था, है ना, 12 भी था, फिर 20, ये 20 रह गया, बाकी 16 भी था, तो मीन सिर्फ आप 20 लिखोगे। बी माइनस डी मीन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढो,
तो सिर्फ एक 20 मुझे दिख रहा है, बाकी और कोई नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे 4, 8, 12, 16। ठीक, सी में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो आप सी के कौन कौन से एलिमेंट्स लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 4 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हो, 8 नहीं लिख सकते हो, 10 लिख लो, 12 नहीं लिखोगे, 14 लिख लो, 16 नहीं लिखोगे। ठीक है, हो गया। चलो, ये आ गए आपके एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब डी और बी में देखते हैं। तो डी और बी में मुझे कॉमन दिख रहा है सिर्फ 20, मीन 5, 10, 15। अब सी और डी में देखो, इन दोनों में भी अगर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे सिर्फ 10 कॉमन नज़र आया, और सी के सभी एलिमेंट लिख लो जिस सिवाय 10 के। तो क्या आएगा यहाँ 12, 14, 16। ठीक, एंड इसको मैं दोबारा लिख दूँ, डी माइनस सी। तो डी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट डी वाले लिखने, सी वाले नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 यहाँ नहीं है, 10 तो यहाँ है, और 5, 15, 20। तो हो गया ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जो आपका फर्स्ट सेट होगा उसके वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड वाले सेट में ना हो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए, बाकी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट के अलावा लिख दीजिए। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। आपके पास एक सेट है x a b c d एंड y है f b d g। ठीक है, अब आपको निकालना है x माइनस वाई, मीन x के वो सभी एलिमेंट जो y में नहीं है। तो यहाँ b है और आपका d है, तो आप क्या लिखेंगे, a लिख लेंगे, b नहीं लिखेंगे, फिर c लिख लेंगे, और d यहाँ है तो वो भी नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका y माइनस एक्स, मीन आप देखो f लिख लो क्योंकि b तो यहाँ है और d भी यहाँ है, तो आप g लिख लो। और आपने लिखना है या x इंटरसेक्शन y, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो आप b एंड d, ये दो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ज़रा इन तीनों को आप ध्यान से देखो, इन तीनों सेट्स में आपस में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है नहीं। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, जब दो सेट आपको गिवन होते हैं तो उसमें जैसे फर्स्ट का सेकंड से डिफरेंस, फिर सेकंड का फर्स्ट से डिफरेंस, और उसका जो इंटरसेक्शन होता है, ये जो तीनों के तीनों सेट होते हैं ये हमेशा आपस में कैसे होते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, वो सेट जिनके बीच में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मीन हमारा मान लो ये रियल नंबर है, मैं वेन डायग्राम बना दूँ, ये रियल नंबर है, और क्यू आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर। मान लो एक क्यू आपका यहाँ पर है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्यू तो रैशनल नंबर तो रियल नंबर के अंदर ही होगा। ये अब आपको क्या करना है, सभी रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा देने हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपने हटा दिया, मना कर दिया भाई मुझे अभी तुमसे कोई काम नहीं है। तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर टी, मीन क्या आएगा आपके पास यहाँ सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही तो आएगा भाई, रैशनल हटा दे तो क्या बचे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब उसको हम टी भी बोलते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन 12 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, और अगर सच है तो भी और गलत है तो भी, दोनों चीज़ में आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। फर्स्ट क्या है, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। अब आपको ये बोलना है, बता रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो आपसे बोल रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसमें 3 तो मुझे दिख गया कॉमन, तो देखो आप क्या लिखोगे, एज 3 इज अ कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इन बोथ सेट्स। अब भाई दोनों सेट्स में 3 क्या है आपका कॉमन एलिमेंट है ना, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, आप एज की जगह यहाँ लिख दो फॉल्स। फॉल्स हो गई ना भाई, डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट आ गया ना। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि एलिमेंट कोई कॉमन आना ही नहीं चाहिए दो सेट्स के बीच में। तो 3 इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, देयरफॉर क्या लिखोगे, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना, डिसजॉइंट नहीं है, स्टेटमेंट गलत दे रखी है। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर AEIOU, और यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट ही कॉमन मिल गया, लो जी, बाकी को तो छोड़ो, फर्स्ट ही कॉमन मिल गया। तो आप क्या कह सकते हो कि ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं है। तो सेम लाइन लिख देंगे आप, ठीक है, फॉल्स, कि यहाँ पे क्या एलिमेंट कॉमन है, ए, तो आप लिख देंगे ए इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, देयरफॉर दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, इसके बाद 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस, देखो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप लिखोगे ट्रू एज देयर इज
नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, है ना, टू सेट्स लिख लीजिएगा थ्योरी तो अपने हिसाब से, ठीक है। और फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं, 2 6 10 3 7 11 कैसा है, डिसजॉइंट है, नहीं है, है ना, तो क्या लिखेंगे आप, ट्रू, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के साथ आएंगे, उसके इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।